नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पेंशन लाभार्थियों के खाते में राशि की ट्रांसफर। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर की हस्तांतरित। सीएम धामी ने काशीपुर में मनाया होली मिलन समारोह। विभिन्न संगठनों के लोगों ने की शिरकत। देहरादून में आयोजित बसंतोत्सव 2026 का आज होगा समापन। सोलहवीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का मनाया स्थापना दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वीर नारियों का सम्मान। उत्तराखंड प्रशासन की चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां। रसोई गैस आपूर्ति करने की दिशा में निर्देश। गैस एजेंसी संचालकों के साथ की बैठक। कामले की मौत पर देहरादून रुड़की में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। तिरंगा ईरानी झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बोले इनकलाब आने वाला है। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को फरवरी माह की पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। यह कार्यक्रम देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर पेंशन की धनराशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में समय पर सहायता राशि मिल सके। काशीपुर में आज नगर निगम प्रारंभगढ़ में रंग महोत्सव होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। कार्यक्रम में उनके साथ शिव अरोड़ा, त्रिलोक सिंह चीमा और विकास शर्मा भी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने मन से होली की बधाई दी और क्षेत्र की एकता और विकास के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। काशीपुर हमारा बहुत एक औद्योगिक नगरी भी है, पौराणिक शहर भी है। इसका बहुत महत्व है सांस्कृतिक रूप से भी। यहाँ पर आज नगर निगम में बहुत शानदार रंगोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने भाग लिया, सभी जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और बहुत एक साथ सबने एकता और संगठन की मजबूती का यहाँ संकल्प लिया इस शहर को और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार के आयोजन हमें बहुत ताकत देते हैं, हमारी समृद्ध विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं, संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं। मैं सबको बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के पर्व सबको शुभकामनाएं, बधाई। जहां देश भर में होली महापर्व की धूम देखी जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते होली के साथ साथ चुनावी रंग भी नेताओं पर चढ़ रहा है। चुनावी वर्ष में हर राजनीतिक दल होली मिलन कार्यक्रम के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए दिख रहे हैं। डोईवाला में कांग्रेस ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक गीत, संगीत और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच फूलों की होली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता के साथ होली मनाने का संदेश कार्यक्रम में दिया गया। ब्लॉक प्रमुख ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। यूकेडी नेता प्रताप सिंह बसनाल नेता ने
देघाट खेल में उत्तराखंड क्रांति दल के विशाल जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सियालदेव विकासखंड के जौरासी, देघाट, मानसी, केदार आदि क्षेत्रों का डोर टू डोर जाकर रैली को ऐतिहासिक बनाने का आभार जताया। यूकेडी नेता प्रताप सिंह बसनाल नेता ने कहा कि क्षेत्र युवा मातृशक्ति ने रैली में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, सख्त भू कानून, स्वास्थ्य सुविधाओं, जर्जर सड़कों की स्थिति सुधारना, पलायन रोकने सहित क्षेत्र जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी। कालाडूंगी कोतवाली परिसर में क्षेत्र के नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी होली और ईद के त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाना रहा। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की। कालाडूंगी कोतवाली अरुण कुमार सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि होली के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। त्योहारों के दौरान हुड़दंग करने वाले और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी समुदाय से मिलजुल कर त्योहार मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उपलक्ष्य में हमारे द्वारा होली के लिए संभ्रांत व्यक्तियों की जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें सभी वर्गों को लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया है और जो होली मनाने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं, उनसे समस्या और सुझाव भी लिया गया है और उम्मीद है कि सभी लोग जो है अमन शांति के साथ ये त्यौहार मनाएंगे। मेरा लोगों से अपील है कि जो ये होली का त्यौहार है शांति से मनाए, प्रेम से मनाए और कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करें और हमारा पुलिस प्रशासन और हमारे प्रशासन की टीमें लगातार क्षेत्र में इसके लिए दबिश के लिए रहेंगी, गश्त में रहेंगी। चंपावत जिले के बाराकोट में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को घास काटने जंगल गई महिला तुलसी देवी निवासी बाराकोट पर गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुलदार ने महिला के चेहरे और गर्दन को बुरी तरह नोच डाला। महिला के पति जीतराम ने बताया कि तुलसी देवी आज अपने साथियों के साथ घास काटने जंगल में गई हुई थी। घास काटने के दौरान अचानक गुलदार ने तुलसी देवी पर हमला कर दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। काफ़ी समय से वहाँ पे बाघ का आतंक चल रहा है और इससे पहले भी एक घटना घटी थी। हमने फॉरेस्ट वालों को बताया था, उस संबंध में उन्होंने कार्रवाई भी की, बाघ को पकड़ा भी। लेकिन अभी ये दूसरी घटना हो गई है। लेकिन फॉरेस्ट को हमने अभी फॉरेस्ट वालों से बातचीत करके उनको निर्देश किया है कि वहाँ पे जाके अपना जो भी व्यवस्था है, पिंजरा लगाना है या उसको पिंजरे में डालना है या मारना है, जो भी करना है उनने वो व्यवस्था करेंगे। और अभी यहाँ अस्पताल में आके इनका मरीज का हमने अभी उपचार करा के इनको अभी हल्द्वानी के लिए रेफ़र कर रहे हैं। इसमें सभी लोग, हमारे ग्रामवासी सभी लोग लगे हैं। यहाँ से चंदन अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। रंगों का त्योहार होली अब नजदीक है और देहरादून के बाजारों में इसकी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रविवार की छुट्टी होने के कारण पलटन बाजार, मोती बाजार और हनुमान चौक जैसे इलाकों में सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। इस बार बाजार में बच्चों के लिए कई नए और आकर्षक उत्पाद मौजूद हैं जो होली के उत्साह को दोगुना कर रहे हैं। होली का त्यौहार देखो सबके लिए, क्या हमारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वो है। बट बच्चों के लिए खासकर ये त्यौहार बहुत इंजॉयबल होता है, कलरफुल होता है, रंगों का खेल है। तो लोग इसको बड़े चाव से मनाते हैं और मैं यही कहूँगा सबसे कि होली का त्यौहार है तो प्यार मोहब्बत से मनाएं और आपसी मतभेद खत्म करके एक दूसरे से गले मिलके इस त्यौहार को मनाएं। जैसे कि माहौल आप देख पा रहे होंगे आजकल जो माहौल चल रहा है, तो उत्तराखंड का खास करके देहरादून का माहौल काफ़ी चेंज है। जो होली होती है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होता है। इस त्यौहार को लोग बहुत एक साल वेट करते हैं। बच्चे छोटे छोटे सोचते हैं कब ये त्यौहार आएगा, कब हम होली खेलेंगे। इसलिए हमने हर प्रकार की यहाँ पर आइटमें रख रखी है। इस बार जो डिमांड चल रही है, आप किस तरह के कलर हो गए, गुब्बारे हो गए, पिचकारी होगी। आजकल जो बच्चे लाइक कर रहे हैं म्यूजिकल वाली पिचकारी लाइक कर रहे हैं आजकल बच्चे ना जो है। और आजकल टैंक ज़्यादातर ये टैंक दिख रहे हैं भाई, गिलासेस होते हैं भाई। हर बच्चे का शौक होता है कि त्यौहार मनाए तो अच्छे तरीके से मनाया जाए। बाकी तो पटाखे बहुत अच्छे आ रखे हैं होली पे। जो आज पहले दिवाली के टाइम पे पटाखे चलते, तब तो देखो होली पे भी पटाखे आ रहे हैं। तो यही कहेंगे सारे के सारे हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाएं।
ये नहीं है कि हमें खा पी के अपना अपने त्यौहार खराब तो करे ही करे, साथ में दूसरों का भी त्यौहार, इस चीज़ को हम नहीं कहते थे। ये तो बहुत साल में एक त्यौहार आता है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए हमें, ठीक है। नैनीताल जिले के रामनगर के पीरू मदारा चौकी क्षेत्र के थारी कंदला में रविवार सुबह हुई फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष ने गांजा पकड़वाने की रंजिश में पड़ोसी और उसके साथियों पर घर में घुसकर गोली चलाने का आरोप लगाया है। हमारे यहाँ गोली चली थी। आज से 3-4 दिन पहले इनका एक मतलब गांजे में पकड़ा गया था। उन्होंने हमारे भाई के ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने पकड़वा दिया। उसके बाद आज हमारे घर पे आके इन्होंने गोलियों की बरसात कर दी। छोटे बच्चे हमारे सब हम भागा दौड़ी सुमित्रो कौर ने बुलवाया अपने घर में, और सुमित्रो कौर कह रही है ऐसे ही गोली चलेंगी तुम्हें हम ऐसे ही मारेंगे, और गोलियां चलाई। हमने अपने बच्चे छुपाए, हमारे भाई लोग सबको हमने छुपाया। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, गांजा बेचती है और वो हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि तुमने गांजा पकड़वाया और तुम ही ये करवाते हो ये काम। हमारा लड़का वहाँ फंसा हुआ है और गांजे में उन्होंने ये आरोप लगाया, हमारे भाई को मारना चाहते थे। देखिए, कंदला थारी से एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में कि कुछ लोगों के द्वारा वहां पे फायरिंग की गई है। इस पर तत्काल 5 मिनट के अंदर हमारी टीम वहां पे पहुंची, जो चौकी इंचार्ज है वहां पहुंचे, और साथ ही साथ एसएसआई रामनगर सीबे और मैं भी मौके पे पहुंचा। वहां पे जो प्रथम दृष्टया अभी तक हमें पता चला है वो ये था कि मामला था कि एक आसपास में एक लड़का रहता है अर्जुन। अर्जुन का दूर का जो भाई है, रिलेटिव है, उसको पुलिस ने कुछ दिनों पहले वो एक मामले में जेल गया था जिसमें लगभग 8 से 9 केजी गांजा था, और इसकी खुंदस जो थी वो अर्जुन को थी। अर्जुन को कहीं से सूचना हुई या फिर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि गांव का ही कोई लड़के हैं जिन्होंने ये सूचना पुलिस को दी। बाद में ये जो अर्जुन है वो अपने कुछ लड़कों को, जो कि ऑलरेडी जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड में पता चल रहे हैं, तो 3 से 4 लोगों को ये लोग लेके आए और वहां पे इन्होंने जो है डराने धमकाने की कोशिश की। इसी बीच वहां पे फायरिंग भी हुई। अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान पर के अटैक के दौरान हुई खामेनेई की मौत के बाद मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा के बड़े इमामबाड़ा में हजारों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें औरतें भी काफी संख्या में मौजूद रहीं। सभी लोगों ने अमेरिका को तानाशाह बताते हुए कहा कि जब 1400 साल पहले यजीद की तानाशाही नहीं चली तो आज भी अमेरिका की तानाशाही नहीं चल पाएगी। सबसे पहले मैं शहादत सैयद अली खामेनेई का पुरसा तमाम उम्मत को पेश करता हूँ, सारी दुनिया को पेश करता हूँ। इस प्रदर्शन में आपने देखा कि तमाम खवातीन, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग शरीक हुए, और वो इसलिए कि हुसैनी इंकलाब कभी भी आ सकता है और कहीं पे भी आ सकता है। हुसैनी इंकलाब ये खून जितना बहता है उतना रंग लेकर आता है। अगर हमारे यहाँ पर एक हुसैनी इस दुनिया से जाता है तो हजारों हुसैनी पैदा होते हैं। और याद रखिएगा कि ईरान के पीछे दुश्मन हमेशा से लगा रहा, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाया, कभी कुछ नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा। और इस तरह के प्रोटेस्ट हमारे लखनऊ और हमारे मुंबई, हमारे दिल्ली, सभी जगह चल रहे हैं। और ये लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, इनकी सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि इस चीज की निंदा करें। हमारे आयतुल्लाह है, वो एक हमारे रहबर हैं, ठीक है, वो नुमाइंदा आलम इस्लामियत के, इंसानियत के, हर मजहब के, हर धर्म के एक प्रवक्ता हैं। और मैं चाहता हूं कि सरकार से अपील है हमारी कि हमारी आवाज़, हम लोगों की आवाज़, शिया नगरी की आवाज़, शिया लोगों की आवाज़, इस सर्वधर्म की आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स की साइबर थाना कुमाऊं टीम ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 24.70 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़कर अधिक मुनाफे का लालच देता था।
देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यकाल में मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर वीर नारियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सेना में प्रदेश की उल्लेखनीय भागीदारी गर्व का विषय है। साथ ही उन्होंने भव्य सैन्य धाम के शीघ्र लोकार्पण की बात दोहराई और अगले स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। कि सैनिकों का एक छोटा प्रोग्राम हो तो बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुंचूं। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको पता मैं फौज में सिपाही था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य बात है कि होली भी है, आपको होली की भी शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आएँ। उत्तराखंड में 9 मार्च से शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को सदन के भीतर और बाहर घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। जनहित के मुद्दों को ढाल बनाकर कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में नजर आ रही है। वहीं धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार से सदन में हंगामा करना चाहती है, उससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस सत्र को नहीं चलने देना चाहती, यानी कि जाने से पहले कांग्रेस वापस आने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सत्र को चलने नहीं देना चाहती है। सत्र में विपक्ष न तो काम करेगा और न ही काम करने देगा। भाई उनके जिस तरह स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वहां जाने से पहले उन्होंने आने की तैयारी कर ली है। कोई चलाने देंगे नहीं, 4 दिन में निपटा देंगे और उसके बाद फिर हमको मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जब वहां विपक्ष काम ही नहीं करने देगा, काम ही नहीं करेगा, हमारे साथ मिलकर सदन को चलाएगा नहीं, चलाने नहीं देगा, तो हम भी वहां बड़े बड़े क्या करेंगे, फिर हमको भी नीचे आना पड़ता है। तो सही मानने में कांग्रेस की अब ये जो सदन की अवधि अगर कम होती है तो उसके लिए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ की धार्मिक परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण, यात्री सुविधाओं का विस्तार और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना सरकार की प्राथमिकता है। 4 धाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी नियमित निगरानी की जा रही है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रवक्ता ने पूर्णागिरि मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्देश्य ये है कि श्रद्धालु यहाँ की भव्यता, संस्कृति और सनातन परंपरा की छाप अपने साथ लेकर जाएं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड हमारी देवों की भूमि है, देवता यहाँ पर वास करते हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तमाम जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है उनका सौंदर्यकरण से लेकर के वहां पर हर सुविधा देने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और क्योंकि 4 धाम की यात्रा हमारी आर्थिकी से जुड़ी है, 4 धाम की यात्रा बखूबी बहुत सुंदर बनाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और इन सब चीजों को लेकर के वो स्वयं मॉनिटरिंग भी करने का काम करते हैं। पूर्णागिरि मंदिर का भी यही है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमारे धार्मिक स्थल है उन सारे स्थलों को बहुत बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा जो श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो हमारे भव्यता, हमारे मंदिरों की भव्यता और सभ्यता, हमारी संस्कृति को यहाँ से लेकर के जाए, जब वो अपने गंतव्य को वापस जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड हमारे देवों की भूमि होने के नाते पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि सनातन की ओर हमारा ये जो प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या करी है, तपस्ली हमारी ये उत्तराखंड की भूमि है, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धामों की यात्रा को लेकर के और जो हमारी आर्थिकी से जो हमारी यात्राएं जुड़ी होती है, ये हमारे लोगों को जो छोटे छोटे उद्योग है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, चाहे हमारी महिलाएं हो, हमारे युवा साथी हो, हमारे छोटे छोटे व्यापारी हो, उन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार भी मिलता है और हमारी आर्थिकी इसमें मजबूत होने का काम होता है। और सरकार की जब बेहतर कार्य होते हैं तो श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा इस प्रदेश के अंदर पहुंचता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारा जो मनमोहक हमारे पहाड़ है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी भूमि है, हमारे मंदिर है, इन सबको देखने के लिए जब यहाँ पर्यटक पहुंचता है, हमारा श्रद्धालु पहुंचता है, तो हमारी आर्थिकी
जाहिर सी बात है कि मजबूत होती है। रामनगर कोतवाली में आगामी होली पर और रमजान को लेकर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद लोगों द्वारा होली पर्व के दिन पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के सुझाव दिए गए। बैठक में मौजूद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने सभी लोगों से इन पर्वों को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए कहा कि हुड़दंग किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे व्यापार संघ हैं और रामनगर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ हमारी और पुलिस की एक बैठक हुई है और बैठक में यही अनुरोध भी किया है और निर्देश भी दिए हैं कि क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर टाइप का आदमी, चाहे वो खाने पीने वाला भी होता है और नहीं भी होते हैं, तो यही डायरेक्शन दी है कि जो होली का त्यौहार है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको मनाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।